हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के टॉपिक में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिवेशन को एक स्टोरी के माध्यम से तैयार करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम भारतीय राज्य संघ था, जो कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा दिया गया था। उस टाइम पे भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। चलिए दोस्तों, अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। लॉर्ड डफरिन के अनुसार कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। इन्होंने इसकी आलोचना की थी। लॉर्ड कर्जन के अनुसार कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार यह एक भीख मांगने वाली संस्था है। फिरोज शाह मेहता के अनुसार कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये सारे पॉइंट बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अब कहानी यह है कि बनर्जी 72 प्रतिनिधियों के, मतलब कि बनर्जी एक व्यक्ति है, वो अपने 72 प्रतिनिधियों के दादा और बाबा, उनके दादा बाबा कौन है? जॉर्जियूल, उनके साथ वेडर वर्ण में आनंदवन, दादा और नाथ बनर्जी किसके साथ? सयानी के साथ वंदे मातरम गाते हैं। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। बनर्जी पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? बीसी बनर्जी, और उनके साथ कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ये पहले फारसी अध्यक्ष थे। तीसरे अध्यक्ष बाबा से बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथे अध्यक्ष जॉर्जियूल थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उस टाइम पे अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। पांचवें अध्यक्ष वेडरबर्न थे। में से फिरोज शाह मेहता, आनंद से पी आनंद चार्लू, बन से बीसी बनर्जी, जो दोबारा बने थे। दादा से फिर दादा भाई नौरोजी, और से अल्फ्रेड वेव, नाथ बनर्जी से सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर ये 12वां अधिवेशन वेरी इम्पॉर्टेंट है। 12वें अधिवेशन में सयानी के साथ वंदे मातरम गाते। तो 12वां अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों, अब हम दूसरी ट्रिक को देखेंगे। शंकर मोहन दो दोस्त थे। शंकर मोहन दत्त चाचा वाचा बनकर लाल मोहन को कृष्ण दादा स्वराज के राज विभाजन में मिलाते हैं। शंकर से सी शंकरन नायर, मोहन से आनंद मोहन दास, दत्त से रमेश चंद्र दत्त, चाचा से NG चंद्रवरकर, वाचा से विनस वाचा, बनकर से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाल मोहन से लाल मोहन घोष, को से हेनरी कॉटन, कृष्ण से गोपाल कृष्ण गोखले। और 22वां अधिवेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी के टाइम पे हुआ था। इस टाइम पे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। इसके बाद 23वां अधिवेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रास विभाजन में मिलाते हैं, जो कि रास बिहारी घोष के टाइम पे हुआ था। इस टाइम पे पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में। नेक्स्ट ट्रिक, बिहारी माल बरनिकर नारायण ने जनगण मन गाया। दूसरी, माधव बहादुर नाथ से प्रसन्न वेलिंगटन ने भाग लिया। बिहारी रास बिहारी घोष, उस टाइम पे कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। माल से मदन मोहन मालवीय, बर्न से विलियम वेडरबर्न, नारायण ने जनगण मन गाया। तो उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर। उस टाइम पे पहली बार जनगण मन राष्ट्रगान पहली बार गाया गया।
माधो से आर.एन. माधोलकर, बहादुर से सैयद मोहम्मद बहादुर, नाथ से भूपेंद्र नाथ बसु, फिर प्रसन्न से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उस टाइम पे लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। नेक्स्ट ट्रिक, चरण को मुस्लिम लीग सेंट इनाम का विभाजन, माल मोती लाकर असहयोग का प्रस्ताव पास कर राधा से संविधान में परिवर्तन कराया। चरण से अंबिका चरण मजूमदार। उस टाइम मुस्लिम लीग से समझौता लखनऊ में हो गया था। पहले आपने देखा कि सूरत में विभाजन हुआ था और अब यहाँ पे इनका समझौता हो जाता है। 33वां अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। जो मैंने स्टार से बताया वो विशेष अधिवेशन है। 33वां अधिवेशन के बाद विशेष अधिवेशन हुआ था। इसमें हसन इमाम अध्यक्ष बने थे। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। माल से पंडित मदन मोहन मालवीय, मोती से मोतीलाल नेहरू, लाकर असहयोग का लाला से लाला लाजपत राय। इसमें असहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया गया। 36वां अधिवेशन सी.वी. राधावाचार्य के टाइम पे हुआ था। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया। अगली ट्रिक, हकीम देश में कलाम गांधी सरोज निवास पे अंश से पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर मोती जवाहरात पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। हकीम से हकीम अजमल खां, देश से चित्तरंजन दास, में से मौलाना मोहम्मद अली। इसके बाद 39वें अधिवेशन के बाद विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। इसके बाद 40वां अधिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि महात्मा गांधी के टाइम पर हुआ था बेलगांव में। 41वां अधिवेशन सरोजनी नायडू के टाइम पे हुआ था कानपुर में। इसके बाद 42वां अधिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, निवास पर खादी श्रीनिवास आयगर के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। 43 भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। 45वां अधिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जो कि लाहौर में हुआ था। दोस्तों, लास्ट 46 से 57 तक के अधिवेशन वेरी इम्पॉर्टेंट है। 46 से लेके 57 तक एग्ज़ाम में बार वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी ट्रिक अब देखते हैं। सारे मौलिक अमृत से प्रसाद जेवर चंद्र कलाम कृपलानी ने आज़ाद सीता को अध्यक्ष बनाया। सारे मौलिक से सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई। अमृत से अमृत रणछोड़ दास सेठ, से नीली सेन गुप्ता। ये हमारी तीसरी महिला अध्यक्ष थी। पहले कौन बनी थी? पहले एनी बेसेंट, दूसरी महिला कौन थी? सरोजनी नायडू एंड तीसरी नीली सेन गुप्ता। प्रसाद से राजेंद्र प्रसाद। फिर 50वें और 51वें अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। तो मतलब 51वें अधिवेशन में जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे तब ये अधिवेशन गांव में हुआ था। गांव का क्या नाम था? फैजपुर। फिर 52वां और 53वें अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 53वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। उनके त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 54वें अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया था, जिनके पास सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड है। इसके बाद कृपलानी ने आज़ाद, तो इसके बाद जेपी कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं और वो आज़ादी के समय में अध्यक्ष थे और उस टाइम पे अधिवेशन मेरठ में हुआ था। फिर सीता से पट्टाभी सीतारमैया, जब ये अध्यक्ष थे तो उस टाइम अधिवेशन जयपुर में हुआ था।
57वां अधिवेशन जो कि आखिरी अधिवेशन था, दास को अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब दास से क्या हमारी ट्रिक बनती है, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये अधिवेशन 1950 में हुआ था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।